नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, मैं शंका समाधान का प्रारंभ और ऑनलाइन जिज्ञासाओं से कर रहे हैं। गुरुदेव, जबलपुर से कल्पना जैन कह रही हैं, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा धर्म तो भाव प्रधान है, तो क्या प्रतिमा लिए बगैर समाधि हो सकती है या नहीं? देखिए, समाधि के लिए प्रतिमा लेना कोई ज़रूरी नहीं है। व्रती अव्रती सभी की समाधि हो सकती, लेकिन अंतर की जागरूकता चाहिए। हमारी भाव की समाधि होती है तभी होगी। अंतर में हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारी समाधि संपन्न नहीं हो सकती। उसके लिए निरंतर भावना भाए और जितना बन सके अपने आप को व्रत नियम संयम में कसे। लेकिन यदि आप पहले से प्रतिमा ले लेते हैं तो आपको आगे साधना में अनुकूलता बनेगी। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से गुनाइटन ट्रस्टी रूपाली जैन कह रही हैं, गुरुदेव आपने कहा था 108 नंबर डायल करने के लिए श्रद्धा चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए, तो हम जाप करते समय कैसे समझें कि हमारे भाव शुद्ध हैं और श्रद्धा से कर रहे हैं? देखिए, बात सीधी सी है। 108 आपने डायल किया, आपका काम हो गया तो समझ लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी सही है, हमारी नेटवर्क ठीक है, हमारा सिस्टम ठीक है। और डायल किया और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी। तो बस मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि अपनी श्रद्धा को मापना है, उसकी कसौटी है। तो जब भी हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, मंत्र जाप आदि करें, उस घड़ी में यदि हमारे भाव विशुद्धि प्रकट हो रही है और एक अहोभाव जम रहा है तो समझना हमारे अंदर श्रद्धा है। और यदि इसका अभाव है तो ये मानकर चलना कि ये रूटीन की क्रिया है। पूज्य गुरुदेव, शहडोल मध्य प्रदेश से कुमारी निशी जैन कह रही हैं, गुरुदेव आप प्राय कहते हैं कि जो होता अच्छा ही होता है, पर जब हो रहा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। गुरुवार, हम इस पंक्ति को कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें कि जो भी हो हम उसे अच्छा समझकर स्वीकार कर सकें? दूसरों को तो हम समझा देते हैं, पर खुद को कैसे समझाएं? गुरुवार, मेरी शंका का समझाएं। देखिए, बात बिल्कुल सही। जो होता है अच्छा होता है, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब कुछ उल्टा होता है हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरों को तो समझा लेते, खुद को कैसे समझाएं? बात ये तभी हो सकेगी जब आपके अंदर वैसी श्रद्धा जम जाए। इन बातों को अपने हृदय में स्थान दे दो। अपने अतीत की अनेक घटनाओं को दोहराओ और उसकी समीक्षा करो। आप पाएंगे कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है, मैंने व्यर्थ में संकल्प विकल्प किया। और यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके अंदर स्थिरता आ सकती है और वही स्थिरता आपके जीवन को गति देगी। पूज्य गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से निर्देशिका जैन कह रही हैं, गुरुदेव जब हमारे घर के किसी पारिवारिक सदस्य का वियोग होता है तब 12 दिन का शोक रखते हैं। इस समय हमें साथ साथ धार्मिक पुस्तकों में हाथ लगाना भी मना किया है। यदि हम स्वाध्याय करना चाहें तो कैसे करें, या उन 12 दिनों में ऐसा क्या करें कि शोक भी दूर हो, बाहरी दुनिया की पंचायती से भी दूर रहें, ताकि कुछ तत्व और धर्म विशेष पर स्वाध्याय करें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, 12 दिनों की जो शोक की बात है, सूतक है, उसमें आगम का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्रों का श्रवण कर सकते हैं, दूसरों के माध्यम से कर सकते हैं। कोई दूसरा शास्त्र खोल करके बाँच सकता है। मैंने बागल प्रांत में देखा, जिनके यहाँ कोई शोक होता है उनके यहाँ समाज के लोग जाकर रोज़ शास्त्र बाँचते हैं ताकि उनका शोक शांत हो। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है और उसको उस अनुरूप ढाला जा सकता है। वैसा प्रयास हमको करना चाहिए। आज तो विभिन्न माध्यम है अपने स्वाध्याय के, और उस स्वाध्याय को आप डिजिटल माध्यम से भी कर सकते हैं, करा सकते हैं, किसी व्यक्ति से वैसा संपर्क करके भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका आपके आज के प्रवचन से है। उप विषय पर आपका प्रवचन हुआ था। अभी अखबारों में न्यूज आया है कि दुनिया के टॉप अमीरों में से एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स के बारे में आया है कि वो दंपत्ति ने 27 साल के वैवाहिक जीवन के बाद दोनों ने मिलकर कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अर्जी दी है। महाराज जी, बिल गेट्स के पास सब कुछ होने के बाद भी पहला कह रहे हैं, क्या वो अपनी पत्नी को क्यों खुश नहीं रख पाए? क्या वो अपार संपत्ति से ऊब गए होंगे? ज़्यादातर पत्नियां तो बिल गेट्स जैसे पति पाना चाहती हैं और यहाँ उनकी पत्नी डाइवोर्स चाहती है।
ऐसी घटना का क्या कारण हो सकता है और उससे बचने का उपाय सभी दंपत्ति को बताएं। देखिए, ये बहुत कुछ सोचने और समझने को मजबूर करने वाली घटना है। मुझे नहीं मालूम, अगर आपने कहा है तो सही होगा और ये घटनाएं प्रकाश में आई होगी। अगर ऐसा है तो कोई आश्चर्य भी नहीं। जो लोग केवल भौतिक समृद्धि को ही सर्वस्व मानते हैं, उनके जीवन में ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन जिनके अंदर भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिकता होती है, उनकी सोच अलग होती है और वे प्रेम आत्मीयता के साथ अपने जीवन को बढ़ाते हैं। एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन केवल बाह्य समृद्धि से नहीं, हमारा जीवन आंतरिक संतुष्टि से चलता है। मुझे लगता है इन दोनों के मध्य कहीं न कहीं आपसी असंतुष्टि और असहमति होगी। यदि उसे हम थोड़ा, ये लोग आपस में कुछ सकारात्मकता से सोचते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। कहीं न कहीं इनका ईगो भी इनके बीच आड़े आ रहा होगा, तो वह इस तरह के व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम अपने मूल संस्कृति के अनुरूप जीवन जीना शुरू करें, रिश्तों की जड़ को ठीक करने की कोशिश करें, जिससे परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे गुण हमारे अंदर स्थायी रूप से रह सके और हम कभी ऐसी स्थिति का सामना करने का अवसर न पाए। गुरुदेव शिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जिंदगी क्या है? उस पानी की तरह जो बहती है पहाड़ों से, नालों से, नदियों से, समंदर और महासागर तक, या जिंदगी उस बारिश की तरह है जो बरसती है फिर रुकती है और नहीं तो लगातार बरसती ही जाती है? देखिए, जिंदगी क्या है? पहाड़ों से चलने वाली नदियों की तरह या बारिश की तरह? मेरा मानना तो यह है कि जीवन को नदी की तरह देखना चाहिए, बारिश की तरह नहीं। नदी में जीवंतता है, प्राण है। बारिश अल्पकालिक है, लेकिन नदी दीर्घकालिक। और नदी पर्वत के शिखर से निकलकर सागर तक की यात्रा में जब चलती है तो उसे अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कई कई बार उसे सूखना भी पड़ता है, उसकी धार पतली भी होती है, बड़े बड़े पहाड़ों को भेद करके चलना पड़ता है, दुर्गम घाटियों को भी पार करना पड़ता है। लेकिन जो नदी अपने लक्ष्य की ओर समर्पित होती है, वो सतत दौड़ते ही रहती है, चलते ही रहती है और इसी वजह से वह अपने गंतव्य को प्राप्त करती है। तो हमारी दृष्टि ऐसी हो तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव सतना मध्य प्रदेश से श्री अतुल दुबे कह रहे हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न कल के प्रवचन से है। कल के प्रवचन में बंदर का उदाहरण बताया था कि उनसे आँख नहीं मिलाना चाहिए। तो गुरुदेव क्या यह एक प्रेरणा हम लोगों के लिए नहीं है? क्योंकि शास्त्रों में बंदर को हमारे पूर्वज माना गया है। बड़े बुजुर्गों पूर्वजों से आँखें नहीं मिलाना आदि अदब हैं। क्या आज ये संस्कार दुर्लभ नहीं हो गए हैं? बिल्कुल ठीक है, अगर इस संदर्भ में लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और आपने बिल्कुल अलग एंगल में इस बात को पकड़ा है। ये यथार्थ है। बंदर से आँख नहीं मिलाना, ये तो मैंने एक अलग संदर्भ में कहा था कि हमें ऐसे लोगों की साथ आँख मिलाना का मतलब है अपने लिए आपत्ति मोल लेना। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ आपने जो आज अभिव्यंजित किया है वो बहुत सार्थक है कि अगर हम उन्हें पूर्वज मानते हैं तो हमें अपने बड़े जनों से आँख नहीं मिलाना चाहिए, उनका लिहाज जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जबलपुर से सरिता अनिल जैन कह रही हैं, गुरुदेव कहा जाता है श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण निर्माण होती है। तो दूध, दही, घी सब तो एक ही कुल के होते हुए सबका मूल्य अलग अलग होता है। गुरुदेव इसका क्या कारण है? बिल्कुल ठीक है। सरलता, श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण अलग अलग निर्माण होती है। और ये दूध का उदाहरण ही इसे प्रकट करता है। एक ही दूध से दही भी बनता है, एक ही दूध से छाछ भी बनता है, एक ही दूध से नवनीत और एक ही दूध से आपका घृत भी बनता है। और वही दूध फट जाए तो बर्बाद भी हो जाता है। तो ये हमारे अंदर योग्यताएं अनंत होती है और उन योग्यताओं की अभिव्यक्ति हर जीव की अपनी अपनी पात्रता के अनुरूप होती है। हम जिस तरीके का जीवन अपनाते हैं, जैसी जीवन शैली अपनाते हैं, जैसा आचरण करते हैं, हमारा वैसा जीवन बनता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का गुणात्मक विकास करें और जो व्यक्ति अपने गुणात्मक विकास में लग जाता है वो साधारण होकर के भी असाधारण स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वो गुरुदेव सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरदीप जैन कह रही हैं, गुरुजी
मेरा प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कार ये दो मूल मंत्र हैं जीवन के। महाराज जी, हमें कैसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि जो हमें झुकने नहीं दे, और हम कैसे संस्कार प्राप्त करने चाहिए जो हमें कभी गिरने न दे? देखिए, कैसे शिक्षा प्राप्त करें जो हमें झुकने न दे, और कैसे संस्कार प्राप्त करें जो हमें रुकने न दे। मैं आपके वाक्य को गिरने न दे, मैं आपके वाक्य को संशोधित करता हूँ और पहले वाक्य से असहमति प्रकट करते हुए कहूँगा कि आप कैसे शिक्षा प्राप्त करें जो हमें रुकने न दे, और कैसे संस्कार प्राप्त करें जो हमें गिरने न दे। जहाँ तक झुकने का सवाल है तो हमारे यहाँ कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। मैं उस शिक्षा को शिक्षा ही नहीं मानता जो व्यक्ति को अहंकारी बना दे। झुकने न दे यानी ये अभिमान की बात है, रुकने न दे ये यथार्थ बात है। तो हम आगे बढ़ें, रुकने न दे, आगे बढ़ कर के चले, तो ये हमारे जीवन के लिए विशेष होगा और वो हम कुछ नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सकेंगे। तो हम सतत आगे बढ़ें, वह शिक्षा जो हमें अंदर से कर्मठ बनाए, वह शिक्षा जो हमें सक्षम बनाए, वह शिक्षा जो हमें कला और गुणों से परिपूर्ण करे, वह शिक्षा जो हमें व्यवहार कुशलता का पाठ पढ़ाए, वह शिक्षा हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनती है और हमें ऐसी शिक्षा को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक संस्कार का सवाल है, हम अपने जीवन के मूलभूत संस्कारों की सीमा में अपने आप को बांधे रहें तो हम कभी गिर नहीं सकते। संस्कारों को हमें अपने जीवन का मूल आदर्श बना करके चलना चाहिए और उन्हें किसी भी स्थिति में विनष्ट होने से रोकना चाहिए। जब तक हम अपने संस्कारों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे, हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। संस्कारों के संदर्भ में एक बात जरूर मैं आप सबसे कहूँगा कि संस्कार का मतलब क्या है? जो हमारे आचार व्यवहार को ठीक करे, जो हमारे हृदय को संवेदनशील बनाए, जिससे हमारे अंदर पापों से भीड़ता आए, जिससे हम अपने कुल के गौरव को अपना सकें और जिससे हमारी सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित रह सके, हम अपने जीवन को पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ा सके। वे ही संस्कार हमारे जीवन की उन्नति के आधार हैं। जिस मनुष्य के जीवन में ऐसे संस्कार भरे रहते हैं, वो निश्चित अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ होता है। गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से कुमारी श्रुति जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैं डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली की छात्रा हूँ। महाराज जी, आचार्य श्री की पूजा की जो जयमाला है वो दिन भर मेरे मुंह और दिमाग में खाते पीते कभी भी आ जाती है, तो महाराज जी इसमें कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं, ये तो अच्छी बात है। गुरुओं का गुणगान जितना करो उतना अच्छा है। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद पाटनी कह रहे हैं, महाराज जी अपने साथ दिन भर पूजन अर्चन जप तप करने वाले परंतु आचरण में बिल्कुल भी सरलता न हो, घर में हो बड़े पर अपने कर्तव्य का बिल्कुल भी एहसास न हो, अधिकार पर पूरा ध्यान हो, ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों की डोर मजबूत कैसे करें? तन मन धन अर्पण करने के उपरांत भी उन्हें अपनी सरलता बिल्कुल समझ में नहीं आती, ऐसा दिखावा करते हैं कि ऐसे परिजन के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएं? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं तो ये कहता हूँ जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं उन्हें बेहद संवेदनशील होना चाहिए और उनके व्यवहार में उतना ही प्रेम भाव भी प्रकट होना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि खूब पूजा पाठ करते हैं लेकिन अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये उचित नहीं है। बार बार समझाने के बाद भी यदि वो ऐसा नहीं कर पाते तो इस बात को लेकर हमें ज़्यादा क्षुब्ध होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन्हें उस रूप में स्वीकार लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं। हम सामने वाले को न बदल पाएँ तो खुद का दृष्टिकोण बदल ले, उस व्यक्ति को देखने का नज़रिया बदल ले, ये सोच लें कि ये इस व्यक्ति की प्रवृत्ति है, ये इस व्यक्ति की आदत है, इस व्यक्ति को इसमें ही अच्छा लगता है, हम अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बना लें। क्योंकि हम रोज़ रोज़ टोका टाकी करेंगे तो व्यर्थ की कला होगी। जीवन के निर्वाह के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं और कुछ त्याग भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सामने वाला न बदल सके तो हम खुद को बदलने के लिए तैयार कर लें। पूज्य सतना मध्य प्रदेश से सिद्ध दीपेंद्र जैन कह रहे हैं, महाराज श्री संगति का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन कीचड़ या कमल पर असर क्यों नहीं पड़ता? और शिव जी गले में अनादि सांप लिपटा फिर भी जहर क्यों उगलता? संगति का असर पड़ता है, लेकिन कीचड़ में रहने पर भी कमल क्यों खिलता है?
और शंकर जी के गले में अनादि से पड़ा हुआ सांप जहर क्यों उगलता है? देखिए, ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि संगति का फल मिलता है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखिए। आपने जो पहला उदाहरण दिया कि कीचड़ और कमल साथ रहते हैं, कीचड़ में भी कमल अलग खिलता है, तो ये ध्यान रखो, उस कमल को जन्म देने वाला ही कीचड़ है। कीचड़ में कमल खिला है, ये बात ध्यान रखो। संगति को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कोई गलत दिखे इसका मतलब वो गलत नहीं है, किसी का रंग रूप अच्छा नहीं है इसका मतलब वो गलत नहीं है। ऊपर से रंग रूप से भद्दा दिखने वाला भी गुणों की अपेक्षा बहुत अच्छा हो सकता है। कीचड़ देखने में भद्दा लगता है, लेकिन उस कीचड़ में ऐसा गुण है जो कमल को खिला सकता है। तो कमल जो खिला है वो कीचड़ से जन्म लेकर के खिला है, कीचड़ ने जन्म दिया है, तो वो उसकी संगति का ही फल है। बिना कीचड़ के कमल नहीं खिलता। तो कमल में जो गुण है वो कीचड़ की ही कृपा है, कीचड़ ने ही जन्मा है, कीचड़ के ही कारण हुआ है। इसलिए यहाँ संगति की बात मुझे ठीक नहीं दिखती। शंकर जी के गले में पड़े सांप की जो बात कही है कि वो उसके बाद भी जहर उगलता रहता है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो निकट रह कर के भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। कितनी भी अच्छी संगति क्यों ना हो, अगर तुम हृदय से बदलने को राजी ना हो तो तुम्हारे जीवन में कभी बदलाव नहीं होगा। शंकर जी के गले के सांप की बात इसका ज्वलंत उदाहरण है कि पूरे जीवन सांप गले में रहने के बाद भी वो जहर उबलता है। यानी वो व्यक्ति अपनी तासीर नहीं बदलता। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। कहा गया है कि चंदन के वन में नीम का पेड़ भी सुगंधित हो जाता है, लेकिन वो दुष्ट सांप चंदन से लिपट कर उसमें जहर ही उगलता है। ये उसकी दुष्टता का फल है। इसलिए संगति के असर को भी समझिए, लेकिन ये गांठ में बांध लीजिए कि हमारी संगति तभी सार्थक होगी जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार करेंगे, हमारी स्थिति कहीं सांप की तरह ना हो। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव जब भी किसी साधु संत का देवलोक गमन होता है तो लोग फोटो आदि बहुत जल्दी शेयर करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं। ऐसा करना कहाँ तक सही है? क्योंकि लोग ऐसे पोस्ट जल्दी वायरल करते हैं, और इस कोरोना काल में किसी साधु संत के देवलोक गमन होने के बाद उनकी फोटो आदि हर जगह शेयर करते हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, इस विषय में हमारे गुरुदेव ने एक बार एक संदेश दिया था और कहा था मुनि आदि के तस्वीरों को मोबाइल के माध्यम से एक दूसरी जगह पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप डिलीट करते हो तो पाप के भागी होते हो। लोगों के मन में जुड़ाव है, श्रद्धा है, भावना है, और अच्छी घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना। और आज के समय में तो इस तरह की घटनाएं अच्छी घटना नहीं है। ये लोग एक दूसरे को श्रद्धावश, भावनावश एक दूसरे को जागरूक करने की दृष्टि से भी एक दूसरे के बीच पहुंचाते हैं। पर मेरी राय में तस्वीरों को शेयर कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, और जो चीज़ें हैं उसे एक संदेश के रूप में भेजना ज़्यादा उपयोगी है। पूज्य देव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुवर चारित्रिक दृष्टिकोण में किसी चिंतक के शब्द हैं, जीवन में मात्रा नहीं गुणवत्ता हो, व्यक्ति अपने चारित्र से जाना जाता है। तो यदि गुरुवर मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता भी हो तो हम समाज में किस सामाजिक हैसियत से प्रतिस्थापित होंगे? देखिए, मात्रा में भीड़ है और गुणवत्ता में शक्ति। कितनी भी भीड़ हो, भीड़ तो भीड़ होती है, उसका प्रभाव अल्पकालिक होता है, लेकिन जहाँ गुणवत्ता है उसकी शक्ति है, वो शक्ति दीर्घकालिक होती है। यथार्थ अगर किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन किया जाए तो उसके गुणवत्ता से ही किया जा सकता है, क्योंकि चरित्र का मूल आधार वही है। आज केवल भीड़ को ही हम सबका आधार मान रहे हैं, ये हमारी भूल है, इससे हमें बचना चाहिए।
पूज्य डंगरपुर से राजस्थान से पूर्वी जैन कह रही हैं, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी घर में किसी कारणवश सूतक लग गया है तो क्या वह मंदिर जो कुएं से पानी नहीं ला सकता? घर में सूतक लग गया है तो मंदिर जी के कुएं से पानी नहीं ला सकता, मेरी राय है, क्योंकि उस मंदिर के पानी से भगवान का अभिषेक होता है, पूजन आदि में भी काम आता है। तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर से कोई भी एक व्यक्ति पानी निकाल करके दे दे और वो पानी ले आए, ऐसा कर लेना चाहिए। पूज्य हजारीबाग झारखंड से श्री रंजन सेठी टीपू कह रहे हैं, गुरुदेव मेरे परिवार की ओर से सविनय नमोस्तु। आज के परिवेश में चाहते हुए भी लोगों की मदद और सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ, मन व्यथित है, ऐसा क्या करूं जिससे मन में संतुष्टि मिले और ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकूं? देखिए, वर्तमान स्थिति बेहद भयानक है, लोग चाह करके भी एक दूसरे की सेवा नहीं कर पा रहे। पर मैं आपसे कहता हूँ, सेवा दो तरह की है, एक प्रत्यक्ष और दूसरी परोक्ष। हम अगर प्रत्यक्ष सेवा करने में आज असमर्थ हैं तो भावनात्मक रूप से जुड़कर एक दूसरे को प्रेरित करके हम उनको परोक्ष रूप से तो सेवा उनकी कर ही सकते हैं। आज आपके पास सारे साधन हैं, संचार के माध्यम हैं, इन संचार माध्यमों से लोगों को मोटिवेट करें। जो व्यक्ति पीड़ित है उनके परिवार के लोगों को संबल दें। फ़ोन पर के माध्यम से भी आप कहीं कहीं किसी के लिए भी लग सकते हैं। अभी एक युवक का संदेश आया कि पिछले एक सप्ताह से सब काम छोड़कर मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। पूछवाया कि भैया लोगों की सेवा कैसे? बोले घर से बाहर निकले बिना मैं अपने फ़ोन से ही जिसको जहाँ जो जैसी आवश्यकता है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ और लगभग लोगों को उपलब्ध हो भी जाती है। तो ये सेवा करने के पीछे व्यक्ति की भावना महत्वपूर्ण होती है। यदि आपकी भावना प्रबल हो तो आप कहीं बैठ कर के भी किसी की भी सेवा कर सकते हैं, और यदि आपकी भावना क्षीण हो तो सेवा केवल शब्दों में होगी, यथार्थ में नहीं। पूज्य गुरुदेव दीमापुर नागालैंड से गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप जैन झाजरी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव आजकल बहुत ही कठिन समय चल रहा है। कोरोना काल का इस समय समाज के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में जहाँ भी हमारे मुनि महाराज जी और माता जी संग विराजमान हैं, उनकी आहार व्यवस्था कैसे हो, और विशेषकर जिस संग में भैया जी या दीदी नहीं हो, कृपया इसका उपाय बताएं। देखिए, काल बड़ा चुनौतीपूर्ण है। श्रावकों को अपनी सुरक्षा रखते हुए साधु संतों की चर्या परिचर्या में सहभागिता देनी चाहिए। हर संघ की आहार आदि की व्यवस्था कराना समाज की जिम्मेदारी है। जहाँ भी जो साधु संघ है वहाँ की समाजों को की ये जिम्मेदारी है कि जैसे वो अपने घर परिवार की व्यवस्था कर रहा है, उनकी चिंता कर रहा है, वैसे ही वहाँ विराजमान साधु संतों की व्यवस्था करे, उनकी चिंता करे। इसके लिए कुछ लोगों को चिन्हित करके सुरक्षित तरीके से एक स्थान पर रख करके उनकी व्यवस्था की जा सकती है। लगभग देश में बहुत जगह ऐसा हो रहा है, और साधुओं को भी उस समय चाहिए कि और दिनों की अपेक्षा थोड़ी सी शिथिलता रखे, सरलता रखे, स्वीकार लें कि अब कई जगह साधुओं की भी ऐसी जिद हो जाती कि मैं घर घर आहार लूँगा, मैं विधि लेकर के जाऊँगा, तो ये अभी समय के अनुकूल नहीं है। उनको अपनी सुरक्षा रखते हुए श्रावकों की सुरक्षा रखना चाहिए और दोनों के मध्य तालमेल बना करके चलना चाहिए। और जिनकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहाँ आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे साधर्मी भाई हैं जिन्हें साधन सुलभ कराने पे वे साधु संतों की सेवा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। उन्हें चिन्हित करके बुलाना चाहिए और उन्हें सुरक्षित तरीके से सुरक्षा के सारे मानकों का पालन करते हुए उन साधु संतों की व्यवस्था में लगा देना चाहिए, ताकि जब तक ऐसा काल है वे उनके माध्यम से सेवा कर सकें। आप प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहे हैं तो भी परोक्ष रूप से रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जैन मेट्रो दिल्ली नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव क्या कोई हॉस्पिटल बेड पर रहते हुए चौकी पर शास्त्री जी के साथ आपकी स्वाध्याय कक्षा अटेंड कर सकता है, क्योंकि इसमें अधिक आनंद आएगा और हमें विभीषिका से लड़ने का सामर्थ्य मिलेगा। देखिए,
हॉस्पिटल में रहकर शास्त्र की बातें सुनना, प्रवचन सुनना, इसमें कोई बुराई नहीं, पर हॉस्पिटल में शुद्धि नहीं होती, इसलिए वहाँ शास्त्र नहीं ले जाना चाहिए। आप श्रवण कीजिए पर वहाँ शास्त्र नहीं रखिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो भी हॉस्पिटल में है धार्मिक बातें ही करे और धार्मिक चर्चाओं में ही आनंद ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। पूज्य गुरुदेव, सम्मेद शिखर जी से देवेंद्र कुमार जैन कुड़ीला कह रहे हैं, हे गुरुदेव, स्वतत्व और आत्माराधना एवं पर तत्व को पंच परमेष्ठी आदि की आराधना कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि मुनिराज स्वतत्व में लीन रहते हैं, लेकिन जब भक्ति पूजा विधान आदि कराने में योगीराज तन्मय हो जाएं तो क्या उन्हें अपने गुणधर्म उद्देश्य से च्युत माना जाएगा? समाधान करें। फिर तो आप ये पूछो, पूजा आराधना कराने में मुनिराज तन्मय हो जाए तो निज गुणों से च्युत हो जाएंगे, तो प्रवचन करते समय वो निज में है कि पर में? अरे भाई, ये बात सही है कि श्रावकों की क्रियाएं अलग है, साधुओं की क्रियाएं अलग है, लेकिन सराग भूमिका में साधुओं की प्रवृत्ति में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, उपदेश देना, मार्गदर्शन देना, ये निश्चित रूप से पर के साथ संबंध को प्रकट करता है। आपने ये सवाल किया है, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो पर को उत्तर दे रहा हूँ, निज को नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने गुणों से स्खलित हूँ। मेरे अंदर की भूमिका मेरे साथ होनी चाहिए। मैं अपने संयम की मर्यादा से न नीचे न गिरूं और मेरा रत्नत्व मेरे साथ सुरक्षित रहे, ये मेरी जवाबदारी है। सराग भूमिका में हम आपकी बात तो जाने दीजिए, गणधर भगवंतों को भी पर के लिए उपदेश देते हुए देखा गया, और वो देते हैं घंटों, 6 घड़ी तक लगातार। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, गणधर ही बोलते हैं ना। कुंद ने समय सार लिखा तो भव्य जीव बोहनाथ, भव्य जन बोहन अट्ठम, भव्य जीवों को बोधने के लिए, सबके कल्याण की भावना से उन्होंने उसे लिखा। तो जब वो ग्रंथ लिख रहे थे तो अपने लिए लिखे कि औरों के लिए? पर तत्व आता है, अभी पर से संपर्क टूटा नहीं है। लेकिन हाँ, मुनि महाराज की अपनी कुछ मर्यादाएं, इसलिए उन्हें ज़्यादा क्रियाकांडों में नहीं उलझना चाहिए। उनका ज्ञान ध्यान मूल लक्ष्य होना चाहिए। पूजा पाठ की जो सावध्य जनित क्रियाएं हैं वो श्रावकों के अधीन है। हाँ, कुछ विशेष अनुष्ठानों में मंत्रोच्चार आदि की क्रियाएं यदि साधु संतों के मुख से होती है तो वो लोगों के लिए विशेष लाभकारी होती है और वह उनके धर्म ध्यान में विशेष सहायक भी होता है। पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न भोपाल से श्री अनूप जैन IRS ज्वाइंट कमिश्नर का आया है। मैं गुरुदेव इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मूलतः ग्राम लोहारी सागर से हैं और ये अपने साथियों के साथ ग्राम पूजन दल बना करके उसके माध्यम से ग्राम मंदिर से जुड़े हुए हैं ताकि गांवों के मंदिर की उपेक्षा न हो। गुरुदेव, इनकी जिज्ञासा है कि आप इस महामारी में लोग हिम्मत हार रहे हैं, मनोबल गिरा रहे हैं और अपने मन से हार जाते हैं। मन की हार से बीमारी पर विजय नहीं हो पा रही है। कृपया मनोबल बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करें। दूसरी बात यह है कि ये दूसरी लहर पहली लहर से कई गुना घातक और संक्रमण की है, पर लोगों के मदद के लिए हाथ कम उठ रहे हैं। आज लोगों को मदद की सहायता की ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुदेव, कृपया अपने संदेश से मार्गदर्शन करें। देखिए, महामारी बहुत भयानक है और आए दिन हम लोग रोज़ सुन रहे हैं लोगों की संख्या, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है और मृतकों की भी संख्या बढ़ रही है। अस्पताल भरे पड़े हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही। निश्चित ये बहुत त्रासदीपूर्ण काल है, लेकिन ऐसे समय में एक संदेश मैं सभी लोगों से देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन लोगों को जो आज इस महामारी के शिकार हुए हैं, जो आज अपनी चिकित्सा ले रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि मन को मजबूत बनाओ, घबराइए मत। बीमारी आई है, जाएगी। ये बीमारी आई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी आई तो मौत ही आ गई। मन को अच्छा रखिए।
यदि आपका मन मजबूत होगा तो आप इस बीमारी को चुटकियों में हरा सकते हैं। ऐसे भी विशेषज्ञ बताते हैं कि ज़्यादातर लोग तो ठीक हो जाते, 85% लोगों को तो पता ही नहीं लगता बीमारी आई और चले गई। कुछ लोगों को जो थोड़ा हल्का फुल्का लक्षण होता है उनको कुछ चिकित्सा की ज़रूरत होती है, और कुछ लोगों को विशेष चिकित्सा की होती है, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़े मॉडरेट हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मन को मजबूत बनाओ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहीं से संक्रमित या बीमार हैं, ये सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बीमारी अल्पकालिक है, जैसे अन्य बीमारियों का इलाज होता है इसका भी इलाज होगा, मैं चिकित्सा लूँगा और ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो सकता हूँ। और दूसरी बात, अपने भीतर आध्यात्मिक दृष्टि रखे कि ये बीमारी तन को है, मन को नहीं। बीमारी तन को है, मन को नहीं। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, इस तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दें। एक सज्जन जो एक अस्पताल चलाते हैं, उन्होंने बताया कि महाराज जी, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और हमने ये देखा कि जिन पेशेंट्स का मनोबल ऊंचा होता है वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आने के बाद भी संभल जाते हैं, लेकिन जो मरीज अपना मनोबल तोड़ देते हैं उनको संभालना मुश्किल होता है और उनकी प्रायः मौत भी हो जाती है। बताया कि 40 सैचुरेशन में मेरे पास आने वाले लोग जिनके लंग्स 80% तक खराब हो गए, वे लोग भी मनोबल के बल पर आज उस बीमारी को मात देकर घर जाकर स्वस्थ होकर घर पहुंच गए। तो मेरा सबसे ये कहना है कि सबसे पहले तो अपने मन को मजबूत बनाओ कि नहीं, ये बीमारी आई है पर ये ऐसी नहीं है कि मुझे लेकर के जाएगी, अभी मुझे जीना है। अपने अंदर की जिजीविषा को प्रमुख बनाइए। दूसरी बात, अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि रखिए कि ये शरीर में बीमारी है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। अगर बीमारी आई है तो शरीर में आई है, और इस बीमारी के प्रभाव से अगर विनाश भी होगा तो शरीर का विनाश होगा। मेरा न जन्म हुआ है, न मेरी कभी मृत्यु होगी, न मुझे कभी रोग होगा, न मेरा कभी अंत होगा। इसलिए मैं किस बात से डरूं? न मैं मृत्यु हो कुतो भीति। जब मैं मृत्यु रूप हूं ही नहीं तो डर किसका? मन को मजबूत बनाइए, इससे बिल्कुल मत घबराइए। बीमारी आई है, जाएगी। और एक बात गांठ में बांध के रखिए कि जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाने के बाद कोई जिला नहीं सकता। तुम्हारी आयु पूरी होगी तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और एक बात ध्यान रखना, जाने का नंबर हो तो स्वस्थ आदमी भी चला जाता है, और अगर किसी की आयु है तो महीनों वेंटिलेटर पर रहने वाले लोग भी वापस से अपना जीवन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए निर्विकल्प रहिए। हमारे यहाँ तो एक कहा जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तब मरेंगे। अभी मेरी बारी थोड़ी है, तैयारी है, आएगी तो स्वागत है, लेकिन घबराना नहीं। मृत्यु का स्वागत उमंग और उल्लास के साथ करना, भय और उद्वेग के साथ नहीं। इससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपने मन के इस भय को हटा दीजिए। लोग अस्पतालों में रहते हैं, आजू बाजू में एक दूसरे लोगों को देखते हैं, लोग अगर चले जाते हैं तो मन में घबराहट होता है, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, मेरा नंबर ना आ जाए। तो अमर हो क्या है, हो क्या? नंबर तो एक दिन सबका आना है। हमारे पुरखे गए, हमको भी जाना है। जगह खाली करेंगे तब तो दूसरे आएंगे। बोलो, अगर हमारे पुरखे नहीं गए होते तो हमें जगह मिलती। लेकिन जब नंबर आएगा तब वो सब सेट है, घबराओ नहीं। हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मन का हम निकाल दीजिए, मन में एक अलग उल्लास और ऊर्जा को जगाइए, तो ये चीजें आपको संभालेगी। इसके साथ जो और आवश्यक चीजें उसे अपनाइए। चिकित्सा के साथ साथ मन को मजबूती देने के लिए आप योग आदि की क्रियाएं कीजिए, भावना योग कीजिए, वो आपके जीवन को एक अच्छी दिशा देगी। मन जिसका मजबूत होता है उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं मानता हूँ कि अमर कोई नहीं है, लेकिन हमें बेमौत नहीं मरना।
लोगों को थोड़ा सा कोविड पॉजिटिव आता है तो लोगों के मन में खौफ आ जाता, अब तो गए। और पेशेंट के साथ साथ उनके जो परिजन हैं वो भी अधीर हो जाते हैं, वो भी बहुत घबरा जाते हैं और इसी घबराहट में मामला बिगड़ जाता है। पेशेंट्स को भी थोड़ा पेशेंट के साथ उनके परिजन को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, बीमारी आई है, चले जाएगी, आप हिसाब लगा लीजिए। हमारे यहाँ इतने सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं पर ज़्यादातर तो लोग ठीक होकर के ही जा रहे हैं। मृत्यु की दर तो लगभग 1.5% ही है ना। ठीक है, ये दूसरा वेरिएंट थोड़ा भयानक है, इसलिए सावधानी पूरी रखिए, सतर्कता रखिए, एक दूसरे के साथ संपर्क मत बनाइए, घर के भीतर रहिए, सेफ जोन में रहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई संक्रमित हो गया या मैं संक्रमित हो ना जाऊं, इस बात का भय मन से हटा दीजिए। भय का भूत जब तक आप नहीं भगाएंगे आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबसे कहता हूं, उन लोगों से जिनके मन में इस महामारी का खौफ है, इस धरती पर यह महामारी पहली बार नहीं आई। पिछले अनेक शताब्दियों का इतिहास हमारे सामने है। हर 100 वर्ष में एक एक महामारी आई, करोड़ों लोग उसमें मरे। लेकिन महामारी आई, करोड़ों लोग मरे, पर मानवता आज भी जिंदा है। हमें घबराने की बात नहीं है। यह महामारी है, लेकिन जब तक मानवता जिंदा है हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हम फिर उठ करके खड़े हो जाएंगे और जो थोड़ा बहुत आज प्रकृति के प्रकोप को झेलना पड़ रहा है वह सब सुधर जाएगा। हमें संभलने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। ऐसे समय में लोगों को मानवतावादी दृष्टिकोण रखना है और अपनी मानवीय भावनाओं का परिचय देना है। कोई पीड़ित है तो उसके लिए ढाल बन करके खड़े होने की ज़रूरत है। और जैन समाज के लोगों के लिए मैं विशेष कहूँगा, हमारी संस्कृति तो दान धर्म की संस्कृति रही है। हमारे पुरखों ने जब भी कभी कोई ऐसी विपत्ति आई है, जी खोल करके दान धर्म किया है और लोगों की रक्षा में आगे आया है। हमें उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस त्रासदी को एक वैश्विक आपदा मानकर जिसको जो संभव है अपना सहयोग देने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में इस मानवता पर आए संकट को दूर करना हर किसी का कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य के प्रति दिल होंगे वो ठीक हो जाएंगे और उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें एक कोशिश करनी है, हम स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें। बार बार जो अस्वस्थता का अनुभव होता है वे एक वाक्य दोहराएं, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध हो हम, शुद्ध हो हम, शुद्ध हो हम की धुन अपने अंदर रखें। यह आपके मन को मजबूती देगा और आप इस बीमारी को हरा कर बाहर लौट सकेंगे। जिन लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है वे बाहर आए हैं, उम्र दराज लोग भी उसे हरा कर आए हैं। लेकिन जिनने सोचा अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं बचूंगा नहीं, जो अपने जीवन से हार गए वे घर लौट के नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए सभी अपने मन को मजबूत करें और अंतिम सांस तक संघर्ष करें। मेरी जितनी सांसें हैं मुझे जीवंतता से जीनी है और अपने जीवन को धन्य करना है। यही मेरा सभी के लिए मार्गदर्शन है और आशीर्वाद भी। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री सीए राजेश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से गढ़ा बड़े जैन मंदिर जी की धर्मशाला में 150 बिस्तर का निःशुल्क कोविड आइसोलेशन सेंटर प्रारंभ किया। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अभी तक सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। बस रह रह कर मन थोड़ा डरा रहता है कि कहीं किसी कारण कोई व्यवस्था गड़बड़ न हो जाए। इसलिए गुरुओं का आशीर्वाद की अपेक्षा सदैव बनी रहती है। गुरुदेव, मैं आपका भी इस दिशा में आशीर्वाद चाहता हूँ, आपकी दृष्टि सदैव बनी। देखिए, गढ़ा के लोगों ने जो काम किया है बहुत प्रशंसनीय कार्य है। 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर और उसमें सारी सुविधाएं वह भी निःशुल्क। आज के इस दौर में बहुत बड़ी सेवा है, उन्हें आगे आकर के करना चाहिए। बहुत अच्छा काम है, मेरा उन सबको आशीर्वाद है। आप तत्परता के साथ काम कीजिए, मन के डर को हटा दीजिए। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे का अंजाम निश्चित रूप से अच्छा होगा। उसके लिए हमें ज़्यादा कहने और सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए तत्परता के साथ हम अच्छा से अच्छा करने का पूर्ण प्रयास करें और आप लोगों ने जो कार्य किया है इसके लिए मेरा आशीर्वाद। साथ ही मैं और लोगों से भी कहता हूँ,
और लोग भी इस तरह का कार्य करें। बहुत सारी समाजों ने अपने यहाँ व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन आज जो कुछ भी आधारभूत ज़रूरत है, जैसे कंसंट्रेटर है और ऑक्सीजन की और सुविधाएं हैं और जो जरूरी औषधियाँ हैं, इन सब का लोग एक दूसरे को लाभ पहुँचाएँ तो बहुत अच्छा काम हो सकेगा। और एक अंतिम ऑनलाइन प्रश्न पूछ रहा हूँ गुरुदेव, भोपाल से अनंत जैन। गुरुदेव अनंत जैन भोपाल मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, आपने प्रवचन में कहा कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरुदेव, वर्तमान पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उन्हें अपना लक्ष्य तो पता है परंतु उसके प्रति समर्पण नहीं है। मेरा प्रश्न है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण कैसे जागृत करें? देखिए, लक्ष्य के प्रति समर्पण को जगाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने लक्ष्य को अपने सामने रख कर के चलना चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। एक धुन बनाओ जो लक्ष्य तुम्हारा है। जैसे एक व्यक्ति का लक्ष्य है कि उसे पढ़ाई करना है, एक विद्यार्थी का लक्ष्य, एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि सब व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो मुझे पढ़ना है, 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 ये धुन अपने मन में बिठा दो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, सपने में भी ये बात रहे कि मुझे पढ़ना है। ये धुन अगर तुम्हारे मन में आ गई ना, तो कुछ भी काम करोगे तो मुझे पढ़ना है। क्या करना है? मुझे पढ़ना है। वो लक्ष्य सामने होना चाहिए, वो वही तुम्हें स्थिरता देगा। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को ओझल कर देंगे, उसका समर्पण कैसे होगा? तो लक्ष्य की धुन जगाओ और उसे पूर्ण करने का संकल्प लो, तब आप कुछ अच्छा कर सकेंगे जो आपके जीवन को ऊंचाई देगा। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, गुणासन मंत्री। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, CEO, गुणायतन शिखर जी। हेलो, नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, जड़ और जीव के बीच रहने के बावजूद कुछ आत्माएं मुक्ति पथ को पाने में सफल होती है और कुछ आत्माएं संसार में भटकती रहती है, इसका क्या कारण? देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, धरती पर जब बीज बोया जाता है ना, तो सब बीज अंकुरित नहीं होते। कुछ बीज अंकुरित हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। मैं आपको आपकी भाषा का उदाहरण देता हूँ। आप दाल बनाती हैं, मूंग सिझाते हैं, सारे मूंग सींच जाते हैं, पर कुछ मूंग ऐसे होते हैं जो सींचते नहीं। क्या बोलते हैं उसको? बोलो तो माइक पे, क्या बोलते हैं उस मूंग को? खड़ा मूंग, ठर्रा मूंग, ठोल्डू मूंग, ठालडा बोलते, ठर्रा बोलते, बुंदेलखंड में ठर्रा बोलते, मारवाड़ में ठोल्डू बोलते हैं। तो ठोल्डू मूंग, ऐसा मूंग जिसको कितना ही सुझाव सींचेगा नहीं। तो मैं इतनी बात मानता हूँ, समझता हूँ, जो मूंग सींचने योग्य होते हैं वे सींच जाते हैं और जो ठोल्डू मूंग होते हैं वो यहीं रह जाते हैं। तो संसार में बहुत सारे ठोल्डू मूंग हैं, वो अटके हैं। जो सींचने योग्य है, जिनने अपने करने योग्य कार्य कर लिया, जीवन को समझ के आगे बढ़ा लिया, वे सफल हो जाते हैं। नमोस्तु गुरु। श्री सुभाष जी जैन, CEO, गुणायतन शिखर जी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जैन, हजारीबाग। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक होते हैं और इसमें जो मोक्ष कल्याणक है उसकी सबसे ज़्यादा महत्ता है, और जो सिद्ध क्षेत्र हैं उसकी जन्मभूमि के तुलना में सिद्ध क्षेत्र की महत्ता ज़्यादा गाई जाती है हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में। लेकिन अगर लौकिक दृष्टिकोण से देखें, जितने लौकिक महापुरुष हैं उनके जन्मदिन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जैसे महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर, 30 जनवरी को उतना लोग याद नहीं करते। तो इसमें गुरुदेव इतना सिद्ध क्षेत्र में मोक्ष में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों बाकी दूसरे जन्म कल्याणक के मुकाबले? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, हर एक अलग नज़रिए से सवाल उठाया।
तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं और उनमें जन्म कल्याणक महत्वपूर्ण है, निर्वाण कल्याणक तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने कहा कि उनके जन्म भूमियों को हम उतना महत्व न देकर हम निर्वाण भूमि को इतना महत्व क्यों देते हैं और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में इतना महत्व क्यों देते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि निर्वाण भूमि को हम महत्व क्यों देते हैं। ये जैन धर्म के मूल को प्रकट करता है। जैन धर्म में कहा कि तुम हमेशा अपने ध्येय को देखो, किसी और को नहीं। किसको देखो? ध्येय को। हमारा ध्येय क्या है? निर्वाण है। तो हम उसे ही टारगेट करते हैं, इसलिए सिद्ध भूमि को महत्व देते हैं, सिद्ध क्षेत्र को महत्व देते हैं, मोक्ष कल्याणक को महत्व देते हैं। जन्म कल्याणक भी महत्वपूर्ण है, 5 कल्याणक महत्वपूर्ण है, और सारे तीर्थ और सारे कल्याणक भूमियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्वाण भूमि है। और निर्वाण भूमि में भी शाश्वत क्षेत्र से समेत शिखर जी है। उस बात को ध्यान रखें। जो हमारे ध्येय का द्योतक है, जो हमें हमारे ध्येय को बताता है, तो हमारी दृष्टि उसकी तरफ होनी चाहिए। श्री नमोस्तु राजकुमार जी जैन काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में सत बंधन नमोस्तु। गुरुदेव, क्रोध मन का एक विकार है। आदमी जब क्रोधित होता है तो कई तरह के कर्म बंद कर लेता है, लेकिन कर्म बंद करने के साथ वो पश्चाताप करता है, तो क्या कर्म बंद समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? आग लगा लो, फिर पानी डाल दो, आग तो बुझ जाएगी, पर जो विनाश है वो तो नहीं बुझेगा ना। आग लगाने के बाद पानी डालना अच्छा काम है, लेकिन प्रशंसनीय नहीं। अच्छा काम तो, सबसे अच्छा काम तो ये है कि आग लगने ही मत दो, तो पानी डालने की नौबत ही ना हो। पहले तो गुस्सा कर लो और फिर बाद में पछताओ, अरे व्यर्थ कर लिया। आज तक एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिला होगा जो ये कहे कि गुस्सा करने के बाद उसे पश्चाताप नहीं हुआ। क्रोध का अंत पश्चाताप में ही होता है। कहते हैं कि क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और उसका अंत पश्चाताप से, क्योंकि क्रोधी की आंखें, मुंह खुलता आंखें बंद होती। जब क्रोध में होते हैं ना, मुंह खुल जाता है और आंखें बंद हो जाती, यानी विवेक समाप्त हो जाता है। तो क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। आपके अंदर क्रोध आया और क्रोध में आपने कोई दुर्व्यवहार किया, दुष्कार्य किया, बाद में पश्चाताप हो रहा है, तो वो अच्छी बात है। हृदय से पश्चाताप हुआ तो उस क्रोध से उत्पन्न पाप को कुछ अंशों में आप नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आग लगने के बाद पानी भी डालो ना, तो आग अपने पहले लपट में जो निपटाती है वो तो सब तहस नहस कर ही डालती है। बहुत कुछ खो जाता है, समझ गए? जिस धरती को जला दिया जाए वहां अंकुर भी कठिनाई से फूटता है। इसलिए कोशिश करो ये आग लगने ही ना पाए। हाँ, लेकिन आग लग गई ना तो उसे बढ़ने मत दो, तत्काल पानी डालो। कोशिश करो तुम्हारी आग चिंगारी बन के रह जाए। अगर आग चिंगारी भी है तो थोड़ा चलो, चिंगारी नहीं, लौ बन जाए। लौ नहीं, लपट हो जाए, वहीं रोक लो, पर उसे ज्वाला मत बनने दो। चिंगारी से लौ, लौ से लपट और लपट से ज्वाला, ये सब उत्तरोत्तर उसके भयानक रूप हैं। जहां हो वहीं उसके प्रारंभिक क्षण में ही रोक दोगे तो सुरक्षित होगे, और उसको भूल जाओगे तो तुम्हारे जीवन के लिए एक भयानक विभीषिका भी बन सकती है। इस तरफ ध्यान दें। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी परिवार का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ईर्ष्या और स्पर्धा में क्या अंतर है, उसका क्या फल है दोनों का? ईर्ष्या और स्पर्धा में बड़ा अंतर है। किसी के आगे बढ़ने से मन में जलन कुढ़न होना, उसकी प्रगति को न देख पाना ईर्ष्या है। और किसी को आगे बढ़ता देखकर खुद को आगे बढ़ाने का भाव रखना स्पर्धा है। स्पर्धा में खुद को आगे बढ़ाने का भाव होता है
और ईर्ष्यालु सामने वाले को पीछे खींचने की कोशिश करता है। मैं आगे बढ़ूं एक अच्छी प्रेरणा है, पर मैं उसको पछाड़ दूं ये नकारात्मक भाव है जो ईर्ष्या है। हमें हमेशा आगे बढ़ने का मनोभाव रखना चाहिए। खुद को बढ़ाने के लिए निरंतर चलते रहिए। खुद को बढ़ाने की जो कोशिश करेगा वो जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। लेकिन यदि हम किसी दूसरे को पछाड़ने में अपनी शक्ति लगाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा हमेशा खुद को आगे बढ़ाए। मैं कहता हूँ अपनी लाइन को लंबी करो। मछली में प्रतिस्पर्धा है, केकड़े में ईर्ष्या। एक केकड़ा दूसरे केकड़े की टांग खींचता है और एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके निकल जाती है। मछली जैसा गुण बनाए, केकड़े जैसा नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी अनिता दीदी को। नमस्ते महर्षि, कल का प्रश्न बाकी था कि जातिवाद कब से है, अनादिकाल से है या कब से चालू हुआ? जातिवाद कब से है? देखिए, हम जब शास्त्रों की बात करते तो हमारे शास्त्रों में भोग भूमि से कर्म भूमि आई। कर्म भूमि के काल में इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, वंशानुगत व्यवस्था चली और हमारी समाज की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से चली। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण। भगवान ऋषभदेव के काल में ब्राह्मण वर्ण नहीं था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। भरत चक्रवर्ती ने इनमें से ब्राह्मणों को छांट करके व्रतियों को छांट करके ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था थी और विवाह आदि का संपूर्ण कार्य वर्णों के अनुरूप हुआ, जिसका आदि पुराण में वर्णन है। और एक दूसरे के साथ वर्ण लाभ की व्यवस्था एक विहित मार्ग के तहत की गई। धीरे 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 चलते 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 आगे चलकर ये वर्ण की व्यवस्थाएं छिन्न हो गई और कुलों के आधार पर धीरे धीरे जातियां बनने लगी। ये जातियों का इतिहास अगर हम पलट करके देखते हैं तो लगभग 2200-2300 साल पुरानी जातियां तो दिखती है। और थोड़े जाएं तो भगवान महावीर के लिच्छवी कुल की ओर बात करें तो वहाँ चले जाते हैं। और कुल और जाति जहाँ एकार्थक है तो पार्श्वनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान आदि की भी कुलों की चर्चा होती है। तो ये चलती आई है, पर हमारी परंपरा जाति की न हो करके हमारी परंपरा हमेशा वर्ण से जुड़ी हुई है और हमें जातिवादी मानसिकता कभी नहीं रखना चाहिए। जाति का मद है जो हमारे जीवन को नीचा गिराता है। इसलिए जाति बनी है जो हमारी एक पहचान का प्रतीक है, पर मन को जातीयता के भाव से मुक्त होना चाहिए। जातिवादी मानसिकता अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहिए। तभी हम अपना समाज का, धर्म का, संस्कृति का समुचित विकास कर पाएंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।